साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है ओबीसी वर्ग में जितने भी जातियां आती हैं उनका जो है गणना कर जो है एक लिस्ट जारी किया गया है। वो पेपरों में दिखा है, छपा भी है। और उसको लेकर जो है कुछ महासंघ जो सर्व छत्तीसगढ़िया संघ के नाम से, इस तरह से नाम से जो बनाए हैं, उसमें वो ओबीसी के 27% की मांग कर रहे हैं। याद रहे, उसमें एसटी एससी को भी साथ आने की वो बात कर रहे हैं। आदिवासियों को इस तरह के महासंघ में, और एसटी एससी एकता हो चाहे ओबीसी एकता, इस तरह की जो तीनों की एकता की बात करते हैं, और पिछले दरवाजे से आदिवासी आरक्षण के खिलाफ जो काम किया जाता है, क्योंकि हमने पिछले समय देखा हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है किस तरह से जो है आदिवासियों को 12% जो है नुकसान करके जो है मेडिकल में प्रवेश लिया गया। और वर्तमान सरकार से हमारी ये मांग थी और है और रहेगी कि जिन लोगों ने आदिवासी समाज के 32% आरक्षण के खिलाफ काम किया, मतलब जिन अधिकारियों ने प्रवेश कराया 20% पे, जो मेडिकल स्टूडेंट का, आदिवासी समाज के मेडिकल स्टूडेंट का जो नुकसान हुआ, और जिन अधिकारियों के कलम से ये काम हुआ, उन अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई किया जाना चाहिए, कानूनन कार्रवाई किया जाना चाहिए, और इस सीटों की भरपाई किया जाना चाहिए। जब इस तरह के आरक्षण की बात चलती है, जब सब अपने अपने वर्ग की ओर खींचतान करते हैं, तो हम लोगों को जो है अपने वर्ग के अधिकार के लिए ऊंची आवाज़ करके कानूनी ढंग से बात करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्योंकि जब आदिवासियों का नुकसान होता है तो ऐसे कोई संगठन या कोई संघ एक शब्द नहीं बोलते, और जब उनके लाभ की बात आती है तो सब एकजुट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, बहुत सारे संगठन बना रखे हुए, उनको मैं सावधान करना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो लोग ऐसे संगठनों में सहयोग करवाते हैं, जाने के लिए बोलते हैं, आदिवासी समाज के संगठन के लोग, पदाधिकारी, उन लोग से भी सावधान रहिए। क्योंकि जब आदिवासी समाज का आरक्षण जब खत्म हो रहा था, जब खत्म हो तब उसको किया गया और आदिवासी समाज को नुकसान हुआ, तो ऐसे किसी भी संगठन ने आदिवासी समाज के पक्ष में खड़ा नहीं हुए और आदिवासी समाज का नुकसान ही कराए। वर्तमान सरकार से हमारा स्पष्ट मांग है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो हमारे 32% आरक्षण हमको हर जगह चाहिए। क्योंकि एक गणना में आप देखिए, अभी जो जाति गणना हुई, जो ओबीसी की जो गणना हुई, इसमें एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज़ इसमें एकदम स्पष्ट समझाओ कि सारी जातियाँ जो है कहाँ के मैदानी जातियाँ हैं, जो ऑलरेडी डेवलप क्षेत्र के लोग हैं, वो लोग भी अब आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनको करना चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के जितने भी संगठन को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी संगठन के बकाये में ना आए। केवल और केवल वो आरक्षण के मामले में, खासकर, बाकी सभी जगह हम एक हैं, आरक्षण के मामले में, जमीन के मामले में हम अकेले हैं। क्योंकि हमने देखा कि हमारे साथ कोई नहीं आते हैं, तो इसलिए हमको भी इन लोगों का साथ नहीं देना है, खासकर आरक्षण के मामले में और जमीन के मामले में और जंगल के मामले में। और आदिवासी समाज को हर जगह प्रतिनिधित्व चाहिए। जिस तरह से उसमें देख रहा था मैं कि अलग अलग जातियों की संख्या बता रहे थे, लेकिन किसी भी जाति की संख्या 50 लाख से ऊपर नहीं है। कोई 30 है, कोई 30 है, कोई 11 है, इस तरह से है। लेकिन सोचने वाली बात साथियों कि छत्तीसगढ़ में अकेले गौंड समाज की जो जनसंख्या है वो 70 लाख लगभग है, और बाकी हम 41 प्रकार के जनजातियों की गणना करें तो ये संख्या और बहुत आगे जा सकती है। तो इसलिए हमको आदिवासी एकता बनाने के साथ साथ जो है अपने समाज के हक, अधिकार, आरक्षण, इन सभी चीज़ों पे पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। क्योंकि लोग जो है षड्यंत्र करते करते जो करते रहते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत सारे संगठन बने हैं, केवल और केवल जो है सीमित उनके दायरे हैं, इन विषयों पे वो नहीं बोलते हैं। इसलिए हमको इन विषयों पर लगातार बोलने की आवश्यकता है, और वर्तमान सरकार को भी लगातार आगाह कराने की आवश्यकता है कि आदिवासी समाज के हक अधिकार के साथ किसी भी प्रकार के खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो आरक्षण हो, प्रमोशन हो, जमीन के मामले हो। जो आदिवासी समाज के कानूनन हक अधिकार है उस पर हमले नहीं होना चाहिए। और जो जनगणना, जो ओबीसी का जनगणना करके जो अभी ये लोग जारी किए हैं, कितनी संख्या है, तो इस पर कट अपडेट क्या था, कट अपडेट हटा दिए थे। 1984 वाली बात, 84 के कहना चाहिए से, मतलब पूर्व जो लोग थे वही थे, और बाकी जो बाद में आए हैं 1984 के बाद में, उनको ओबीसी में नहीं गिना जाना चाहिए था। शायद ये जो है पिछली सरकार ने जो है चालाकी से वो काम किया, क्योंकि उनके मन में था कि इस राज्य को ओबीसी राज्य बनाने की उनकी मंशा थी।
क्योंकि ये आदिवासी राज्य है। और मैं मांग भी करूँगा वर्तमान सरकार से कि उस वो जो जनगणना की है उसका जो डाटा है उसका क्या आधार है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बाहर के लोगों को छत्तीसगढ़ को चारागाह बना लिए हैं। यहाँ बाहर से लोग शहरी क्षेत्रों में, आप बस्तर सरगुजा में भी देखें, बाहर के लोग को ला कर बसाया जा रहा है। बहुत पहले से भी ऐसे ही बसाया जा रहा था, और जब ऐसा बसाया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है ट्राइबल की संख्या कम होगी, अनुपातिक कम दिखेगा, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बाहर से ला कर उनको बसाया जा रहा है। तो इन सब का भी गणना होना चाहिए, कौन कब से किस डेट से इस राज्य में आए हैं, उसके हिसाब से ही जो है आरक्षण और अन्य सुविधाओं की बात होनी चाहिए। जो दूसरे स्टेट से आए हैं, दूसरे बांग्लादेश से का वहाँ जो बसे हुए हैं पठान जुद्रब, तो इन सब का कट ऑफ डेट चेक करना चाहिए, उसके हिसाब से सुविधा देनी चाहिए।